बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 7 में हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे इस वैल्यू को देखें। अगर हमारे पास इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो पूरा ये इसके इक्वल होगा। तो हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है तो अभी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² करके देख लेते हैं। यहाँ पे x² चाहिए तो a क्या है हमारे पास x है, यहाँ पे भी a आएगा x है। अब यहाँ पे y² चाहिए तो y को हम b मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास y² आ जाएगा। अब y हमारा b है तो b को यहाँ पे भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस 2xy प्लस y², तो पूरा हमारे पास ये क्वेश्चन के इक्वल आ गया। अगर ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के इक्वल है तो हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इस पूरी वैल्यू को इस फॉर्म में लिख देना है। कैसे, हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो a क्या है हमारे पास x है प्लस b क्या है हमारे पास y, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में था क्या था, -9z4, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -z⁴। तो अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू है, यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर की ही फॉर्म में वैल्यू चाहिए। तो हमने लिखा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू चाहिए तो हमारे पास स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। z4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, z² का। अगर हमने इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x प्लस वाई ये स्क्वायर एंड माइनस 3z² एंड इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गए। तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, a² माइनस b²। ये है a² और ये है b², तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा फार्मूला बन गया। अगर ये हमारे पास इसके इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन है समझो, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हम अपने आंसर को किस फॉर्म में लिख देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं कि a हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, ये हमारे पास a है। अब हमारे पास बीच में क्या है, प्लस है। b क्या है हमारे पास 3z², ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। अब हम a माइनस बी लिखते हैं, तो a क्या है हमारे पास x प्लस वाई, देन बीच में हमारे पास क्या है, आंसर में फार्मूले में माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। b क्या है हमारे पास 3z², तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स हमारे पास सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखिए पूरी वैल्यू हमारे पास फार्मूले के इस फॉर्म के इक्वल है। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि अगर हमने a² लिखा प्लस 2ab प्लस b², तो a हमने क्या मानना है, 2a, ठीक है। अगर 2 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, a के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें तो a² आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या बन गया, a बन गया। अब a की वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे b चाहिए तो हम इस वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2b², अगर हम 2b² को b मान लें, ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दे तो 2⁴ एंड b² को 2⁴, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा b बन गया। तो b को हमने यहाँ पे लिखना है, हमने लिखा 2b, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करें, 2⁴, 4⁸, 8 आ गया हमारे पास, 8ab² आ गया, ठीक है। ये हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, 2b² था, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास पूरा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हमारे क्वेश्चन के इक्वल आ गया। तो इसको हमने किसके इक्वल लिखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के लिखना है। तो a क्या है हमारे पास 2a जो हमने यहाँ पे लेट किया था, और b क्या था हमारे पास, क्या था 2b², ठीक है। हमने 2b² लिख दिया, a प्लस बी हो गया। अब होल स्क्वायर चाहिए तो होल स्क्वायर लिख दिया। अब अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन में था क्या था, -9c²। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं।
अब 9 को यहाँ पे इस यानी कि अगर हमारे पास ये वैल्यू स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। कैसे? हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या है? 9 है एंड सी का स्क्वायर क्या है? सी स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ गई 3 3 द 9 एंड सी के ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखिए हमारे पास हम अगेन फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है? ए है। अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास बी है, तो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए क्या है हमारे पास? 2a प्लस 2b स्क्वायर। ये हो गया ए, बीच में प्लस का साइन, बीच में अब हमने b की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। तो क्या है हमारे पास? हमने लिखा 2a प्लस 2b स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास ए की वैल्यू, बीच में माइनस है तो माइनस लिखा। अब बी की वैल्यू चाहिए तो हमने लिखा 3c। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हमारे पास आंसर है हमारा। सो आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास यही फार्मूला अप्लाई होगा। अगर हम अपने इस पार्ट को लें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया, ये 2ab बन गया और ये बी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे इस फार्मूले का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ए स्क्वायर सॉरी माइनस है यहाँ पे तो हमने माइनस लिख दिया, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास? सी है, तो यहाँ पे यानी कि सी स्क्वायर बना लेंगे। सी स्क्वायर पे अगर हम स्क्वायर अप्लाई करें तो C4 आ जाएगा। ये हमारे पास ए है तो यहीं पे भी ए चाहिए तो हमने ए की वैल्यू लिख दी। अब बी क्या है हमारे पास? डी स्क्वायर चाहिए, तो इसके ऊपर अगर स्क्वायर डी के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें तो हमारे पास डी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम डी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 2 को सी स्क्वायर और डी से मल्टीप्लाई करें तो 2c स्क्वायर डी आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू को अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन के इक्वल है। अगर ये वैल्यू क्वेश्चन के इक्वल है तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो अब हमने लिखना है स्टूडेंट्स, ए क्या है हमारे पास? सी स्क्वायर है, माइनस बी क्या है हमारे पास? डी है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर आ गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में था क्या था हमारे पास? 16d4 एंड माइनस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 16 के ऊपर यानी कि इस पूरी वैल्यू को अगर हम स्क्वायर में लिखें तो 4d स्क्वायर। ठीक है, 4d स्क्वायर के ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई किया तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया। देन हमारे पास माइनस सी स्क्वायर माइनस डी को पर स्क्वायर ऑलरेडी अप्लाई है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया और यहाँ पे माइनस है और ये बी स्क्वायर बन गया। तो अगेन हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो हमने अपनी वैल्यू को इसमें लिख लेना है। ए क्या है हमारे पास? 4d स्क्वायर है, देन प्लस है हमारे पास, प्लस बी क्या है हमारे पास? सी स्क्वायर माइनस डी। तो ये हो गया ए प्लस बी। देन इसी तरीके से हम ए माइनस बी लिख देते हैं। हमने ए की वैल्यू लिखी 4d स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी स्क्वायर माइनस डी। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, जो कि हमारे पास हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास यहाँ पे जो अगर हम अपने क्वेश्चन के इस पार्ट को लें तो ये पूरा पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में बनता है। ठीक है, अगर ये ये फॉर्म जो है किस इसके इक्वल है तो हमारे पास इसको हमने किसके इक्वल लिखना है? ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल लिखना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि आप वाकई हमारे पास ये पूरा हिस्सा इसके इक्वल बनता है। तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर चाहिए तो हमारे पास ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ए मान लेते हैं एक्स को, यहाँ पे भी हमारे पास ए आएगा। बी किसको मान लेते हैं? यहाँ पे हमारे पास y4 चाहिए तो वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें तो हमारे पास y4 आ जाएगा। तो बी क्या है हमारे पास? वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 2xy स्क्वायर आ गया।
प्लस वाई 4 आ गया। इसको सिंपली चेक, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के इक्वल है, तो हमारे पास फार्मूले की जो ये साइड होगी इसमें हमने कन्वर्ट करना है, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर में लिखना है। तो हमने क्या लिखा, ए प्लस बी। ए क्या है हमारे पास, एक्स है, और बी क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या हमने अप्लाई करना है, होल स्क्वायर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या था, -9y6 था, और यहाँ पे था हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा 4 था। अब हमने क्या करना है, इनको दो वैल्यू यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। कैसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, देखें हमारे पास ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दें, ठीक है, 2 एंड एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, देन स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू के ऊपर अगर हम स्क्वायर अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए 2 टू द 4 आ गया। ठीक है, इसके ऊपर तो पहले स्क्वायर अप्लाई है, तो ये पूरी वैल्यू के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, बीच में माइनस था तो माइनस लिखा। अब अगेन हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, एंड वाई के ऊपर पावर 3 आएगी, क्योंकि जो पावर होती है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 टू द 6 आ गया। ठीक है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 द 9 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये अब किस फॉर्म में आ गई, हमारे पास देखें ये आ गया ए स्क्वायर, और ये माइनस, और ये बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर बन गई, बीच में माइनस है, और ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर बन गई। तो हम जानते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अब हम अपनी वैल्यू को ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे। ए क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई स्क्वायर है, ये हमारे पास हो गया ए, ठीक है, एंड प्लस ये हो गया हमारे पास ए हो गया, प्लस अब बी क्या है हमारे पास, 3y³, ये हो गया हमारे पास बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी। अब हमने ए माइनस बी लिखना है, तो हमने ए माइनस बी कैसे लिखना है, ए की वैल्यू क्या है, 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, देन बीच में माइनस है, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3y³। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, ये इस तरीके से तो हो गया हमारे पास ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो कि हमारे पास हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा आपको देख के आप परेशान हो रहे होंगे कि इस पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हमने जस्ट क्या करना है, एक्स की वैल्यू को अलग कर लेना है और वाई की वैल्यू को अलग कर लेना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर, हमने लिखा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 4x है तो हमने लिखा -4x। एक्स की वैल्यू को एक साथ कर लिया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस का वाई स्क्वायर है, देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 2y है। अब बचा क्या हमारे पास, 3 बचा, यानी कि ये हमारे पास बच गया। इन दोनों को हमने अरेंज कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x है। अगर हम इस पे फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास अगर हमारे पास ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर लिख दिया -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक्स हो गया, ए हो गया, अब यहाँ पे भी एक्स हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे देखें अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x, यहाँ पे हमारे पास 4x चाहिए। इट मीन्स हमारे पास अगर b क्या होना चाहिए कि हमारे पास 4x आ जाए, तो b हमारे पास 2 होना चाहिए। तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, देन हम 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होना चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का 4 होना चाहिए। देखें, ठीक है, हम फार्मूले के ज़रिए भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 स्क्वायर को हमने हल किया तो हमारे पास 4 आ गया। तो अगर हमारे पास ये होना चाहिए तो, लेकिन क्वेश्चन में तो उन्होंने हमारे पास +3 दिया है,
तो स्टूडेंट्स अगर ऐसी सूरत हो कि हमारे पास कोई वैल्यू चाहिए हो और हम उसको खुद बनाना चाह रहे हो, तो एक इस तरीके से हम कर सकते हैं, अपने +3 के साथ हम +1 एंड -1 का इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, +1 और -1 बज़ाहिर तो देखिए इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर हम +1 और -1 को क्वेश्चन में लिखें तो इसकी वैल्यू बन जाएगी। कैसे वैल्यू बन जाएगी? अब क्वेश्चन के साथ है +1, तो +1 को 3 में अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 4 बन जाएगा। तो इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया +3 एंड +1 को, तो हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया, यानी कि प्लस का 4 आ गया। अब ये माइनस का 1 बच गया, तो माइनस के 1 को अगर हम यहाँ पे ले आएँ तो स्टूडेंट्स इसके साथ सेट कर देंगे। तो इसके साथ भी हम फार्मूला अप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या वाकई -1 अगर हम इसके साथ लगाएं तो ये हल हो जाएगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये 4 आ गया। अब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये पूरा फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये अगर फार्मूला पूरा अप्लाई हो गया तो ये अगर इसके इक्वल है तो इसको हमने किसके इक्वल करना है? a - b होल स्क्वायर के इक्वल करना है। तो a - b होल स्क्वायर के अगर हमने इक्वल किया तो a क्या है? हमारे पास x है एंड -b क्या है? हमारे पास 2 है। x - 2 ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगेन हमारे पास ये क्या है? y² - 2y। इसको हम थोड़ा इस साइड करके लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पे भी हमने फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ है, अगर हमने माइनस का फार्मूला लगाया तो हमारे पास माइनस के फार्मूले में पहले प्लस होता है, बाद में पहले माइनस होता है, बाद में प्लस होता है। यहाँ पे तो माइनस है। अगर हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास दोनों तरफ प्लस होगा। तो हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, और अपनी इस पूरी वैल्यू में माइनस को कॉमन ले लेना है। ठीक है, इसके साथ अगर हम -1 को मल्टीप्लाई कर दें या फिर माइनस को कॉमन ले लें, एक ही बात है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास माइनस बाहर चला गया। अब ये अंदर की पूरी वैल्यू होगी प्लस में होगी, +y² + 2y एंड +1। ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब हम इस पूरी वैल्यू को अब चेक करें कि अगर अब हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। जी हाँ, अब हो सकता है फार्मूला अप्लाई। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हो गया, देखिए हमारे पास यहाँ पे हो गया a² + 2ab + b²। देखिए अब अगर हम इस पे वैल्यू को अप्लाई करें तो a क्या है? हो गया हमारे पास y हो गया, यहाँ पे भी a लिख देंगे, और b क्या हो गया? हमारे पास 1 हो गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे y² आ गया, +2y आ गया, +1 आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस हमने लगा देना है, क्योंकि ये हमने माइनस को कॉमन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। अब ये पूरी वैल्यू अगर हमारे पास यानी कि इसके इक्वल है तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो a क्या है हमारे पास? ये माइनस को हम लिख देते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो a क्या है हमारे पास? y है, देन प्लस b क्या है? हमारे पास 1 है। अब इसके ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में, और ये जो माइनस था हमारे पास, जो हमने माइनस कॉमन लिया था, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगेन सेम थिंग हमारे पास ये क्या है? हमारे पास a² हो गया, और ये क्या हो गया? हमारे पास b² हो गया। अगर हम इसको लेट कर लें कि अगर हमारे पास a² - b² है तो ये किसके इक्वल होगा? a + b एंड a - b के इक्वल होगा। तो अब हमने क्या करना है? इस पूरे को किसके इक्वल लिख देना है? इसको इसके इक्वल लिख देना है कि ये हमारे पास a हो गया, x - 2 ये a हो गया, देन प्लस b क्या है हमारे पास? y + 1 ये हो गया हमारे पास a + b। अब इसी तरीके से a - b लिखेंगे तो हमने लिखा x - 2 ये हो गया a, माइनस b क्या है हमारे पास? y + 1 ये हो गया a + b, a - b हो गया हमारे पास, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बुक में निहायत ही चेंज है आंसर, तो आपने परेशान नहीं होना, वो आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, तो ये हमारा, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को अगर हम हल करें तो हमारे पास यही आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है x की वैल्यू, अब ये दोनों है y की वैल्यू। अगर हम इन दोनों को एक साथ रखें तो हमारे पास देखें ये हो गया a² - 2ab और प्लस b²। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों माइनस हो रहे हैं, तो अगर ऐसी सूरत हो हमारे पास तो फार्मूला नहीं अप्लाई होगा।
तो अगर ऐसी सूरत है तो हमने क्या करना है, पहले हम इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं। इसको अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें 2x होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख के यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये जो माइनस है, हमने माइनस को कॉमन ले लेना है। तो अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y एंड प्लस 1। तो हमने माइनस कॉमन ले लेना है और यहाँ पे क्या कर देना है, अपने साइन को जो है वो चेंज हो जाएंगे अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो है फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पे अपने फार्मूले की शेप बना देनी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें a स्क्वायर अगर हम y को कंसिडर करें तो इस पे सॉल्व करें तो अब यहाँ पे y है, अब यहाँ पे 1 है, b क्या है, यहाँ पे दोनों b आने थे तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो b हम 1 को मान लेते क्योंकि 1 के ऊपर जितनी भी पावर होगी वो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा। तो इट मीन्स ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास फार्मूले के इस फॉर्म के इक्वल है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में था क्या था, हमारे पास 2x एंड होल स्क्वायर लिखा। देन हमारे पास जो क्वेश्चन में माइनस था, इस माइनस को हमने लिखना है। अब इस पूरी वैल्यू को हमने किसके इक्वल करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो a क्या है हमारे पास, a है y प्लस b क्या है हमारे पास 1 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। तो अगेन हमारे पास कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा 2x क्या है, a है, एंड y प्लस 1 क्या है, ये हमारे पास b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में अपने 2x माइनस y प्लस 1 को लिखते हैं। तो a क्या है हमारे पास 2x है, देन प्लस b क्या है हमारे पास y प्लस 1 है। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी, ठीक है। देन हमारे पास b, अब हमने a माइनस बी लिखना है। तो a क्या है हमारे पास 2x है, एंड b क्या है हमारे पास, बीच में माइनस आएगा, b क्या है हमारे पास y प्लस 1। तो a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में हमने अपना आंसर लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आंसर। बुक में थोड़ा आंसर चेंज है इसका, तो आप करेक्शन कर लेना। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे भी थोड़ा काम है, इस वजह से क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है जी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और खुश रहना। अल्लाह हाफिज़।